नेपाल में आई बालेन सरकार के द्वारा एक नियम निकाला जाता है और इस नियम के तहत अगर हिंदुस्तान से कुछ भी खरीद के जा रहा है और उसकी कीमत 100 रुपए से अधिक है तो उसके ऊपर आपको भंसार भरना पड़ेगा। भंसार मतलब उसको लेके आपको टैक्स भरना पड़ेगा और यह नियम निकाला गया। और इस नियम के बाद अब नेपाल में एक और आंदोलन ने जन्म ले लिया और जितने भी जेएनजी के जो भी आंदोलन करता थे उनमें से दो चार लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है कि तुरंत के तुरंत इस नियम को वापस लिया जाए, क्योंकि भारत के साथ जो है हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है और वो रिश्ता हम खराब नहीं होने देंगे। सीधे तौर पे चेतावनी जो है वो बालेन सरकार को दे दी गई है। सबको पता है कि बालेन शाह ने इससे पहले भी जो हरकत की थी, जो अपने काठमांडू वाले ऑफिस में एक तस्वीर लगाया था और बताया था कि बड़का देशभक्त हैं वो, क्योंकि वो नेपाल को ग्रेटर नेपाल बना देंगे बिहार को उसमें जोड़ के। तो भाई साहब इधर भी देशभक्त लोग ही बैठे हैं। समस्या ये है कि आप जो ये टैक्स लगा रहे हैं इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो आपके लोगों को होने वाला है, बिहार को नहीं होने वाला है। पूरी कहानी समझिए, पूरी जानकारी समझिए, क्या है इसके पीछे का कारण ये समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बालेन शाह की सरकार आती है, जेएनजी आंदोलन के नेता या फिर यूं कहें कि जेएनजी आंदोलन से उठे एक ऐसे रैपर जो अभी जो नेपाल देश है उसके सबसे बड़े कुर्सी पे बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं वहां के, और चर्चा भी खूब हो रही है, खूब ज्यादा जो है इनकी चर्चा हो रही है। अपने आप को एक बहुत बड़े देशभक्त के तौर पर रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीधा तौर पे कहा है कि नेपाल को आगे बढ़ाना है और नेपाल के लिए कई सारे नियम भी ला रहे हैं जो कि बेहतर है, और उसकी मैंने एक वीडियो में प्रशंसा भी की थी। लेकिन अभी हुआ क्या कि जैसे ही इन्होंने पदभार संभाला और उसके बाद इन्होंने किया क्या है, उन्होंने किया कि देखिए होता क्या है कि जो लोग नेपाल बॉर्डर पे हैं उन लोगों के साथ होता है कि भाई वो आके भारत में काम कर लेते हैं, उनके लिए आसान होता है, सैलरी अच्छा खासा है, पैसा जो है इसका वैल्यू वहां पे ज्यादा है और उन लोगों को लगता है कि भाई साहब यहाँ पे काम करके आसानी से उनका जीविकोपार्जन हो सकता है। आपने देखा होगा कई नेपालियों का यहाँ पे हिंग बेचते हैं, मोमोज बेचते हैं, उनको लगता है जो उस काम से काम हो सकता है वो सब काम करते हैं और इससे उनका एक फायदा होता है। दूसरा फायदा यह है कि भारत में जो सामान सस्ता में मिल जाता है वो सामान वहां पे नेपाल में महंगा मिलता है, और ऐसे में चाहे शादी हो, ब्याह हो या फिर कोई बड़ा शॉपिंग करना हो, तुरंत नेपाल वाले जो बॉर्डर पे लोग हैं वो आ जाते हैं भारत में और आके आराम से खरीदारी करके चले जाते हैं। उनके लिए ये आसान है और उनके लिए भारत के साथ ये रिश्ता जो है वो बड़ा खास भी माना जाता है। अब मजे की बात एक और है, कितने लोगों का भारत जो है वो मतलब समझिए कि ससुराल है और उनका जो है वो घर है नेपाल, कितने भारतीयों का ससुराल नेपाल है। तो इस तरीके से ये भी कहा जाता है कि बेटी रोटी का रिश्ता हमारे यहाँ से निभता है, और इसी बात को लेके जो है कहीं ना कहीं बवाल भी बढ़ा हुआ है। दरअसल हुआ ये कि बालेन शाह ने कहा कि 100 रुपए से अगर अधिक की चीजें जो है वो आ रही हैं तो उसको लेके जो है वो कस्टम ड्यूटी अब लगाया जाएगा, कस्टम लगाए जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट आएंगे 100 रुपए से अधिक का अगर प्रोडक्ट होगा तो उसके ऊपर कस्टम जो है वो लगेगा, उसके ऊपर भंसार आपको देना पड़ेगा। तो वो भंसार भरना पड़ेगा, उसका टैक्स जो है वो आपको भरना पड़ेगा, और इसी बात का विरोध शुरू हो गया। अब दरअसल शादी का जितना भी शॉपिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खरीदी जाती है, वो भारत में आसानी से मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है नेपालियों को, और नेपाली लोग जो है वो आसानी से आके खरीद के लेके चले जाते हैं। अब इसी बात को लेके विरोध शुरू हो गया है, और वो बालेन शाह जिन्होंने अपने आप को एक देशभक्त के तौर पे रिप्रेजेंट किया है, अब उनका विरोध उनके ही देश में शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इस नियम को जल्दी से बदला जाए और इस नियम को, ये भंसार देने वाला नियम एकदम से समाप्त कर दिया जाए, टैक्स देने वाला नियम समाप्त कर दिया जाए, वरना एक और आंदोलन के लिए तैयार रहें। अब देखिए नेपाल जो है इससे पहले एक बड़ा आंदोलन झेल चुका है, इसके बाद का आंदोलन जो है वो नेपाल को और ज्यादा परेशान कर सकता है, उनको और ज्यादा जो है वो दुखी कर सकता है, वहां के लोगों को और ज्यादा जो है वो समस्या दे सकता है। तो ऐसे में ये सोचना पड़ेगा कि क्या दूसरे आंदोलन के लिए जो बालेन शाह है उनका नेपाल तैयार है, क्योंकि इस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये रहते तो नेपाल में हैं लेकिन इनके ख्वाब जो है वो नेपाल से बाहर निकल के आते हैं भारत तक, जिसमें बिहार का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, हद तो तब होता है जब उत्तराखंड तक पहुंच जाते हैं। ये सोच में आप कुछ भी ले लीजिए और फिर कहते हैं कि भाई साहब हम नेपाल के बारे में सोचते हैं, हम नेपाल के बहुत बड़े देशभक्त हैं। मजे की बात यह है कि भारत में भी बहुत बड़े देशभक्त बैठे हैं भाई, आपकी इन सब बातों को ज्यादा हम लोग तवज्जो देते नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपका माइंडसेट है उसको बताना काफी अहम है, आपकी जनता भी जाने और हम लोग तो समझ ही चुके हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो देखिए आपके कार्यों की प्रशंसा भी करता हूं, जिस तरीके से आप अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाइए। अब देश को आगे बढ़ाने के चक्कर में मतलब वो कहा जाता है ना, उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो।
चादर से बाहर पैर मत पसारिए। यहाँ पे चादर से बाहर पैर आएगा, बिहार शुरू होता है और बिहारी अलग मूड में बैठे होते हैं। समझ रहे हैं बात को? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से अभी नेपाल में माहौल बना हुआ है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।